लखनऊ में मायावती की महारैली का शंखनाद हो चुका है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यह बसपा की वो रैली है जिसकी तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इस रैली में काफी कुछ नया है। बहन जी की जिस रैली में मंच पर केवल एक सोफा लगा करता था, आज वो मंच 7 कुर्सियों से सजा हुआ है। एक कुर्सी मायावती की और बाकी की उनके करीबियों के लिए। इंतजार सबको था कि आखिर वो कौन थे जो मायावती के साथ बैठने वाले हैं, वो कौन हैं जो मायावती के साथ बैठेंगे, कौन होंगे वो 6 लोग जो बसपा की इस महारैली में बहन जी के साथ बसपा की रणनीति को पेश करने वाले हैं। तो अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। 7 कुर्सियां भर गई हैं, एक जिस पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती बैठी हैं, बाकी की 6 जिन पर बैठे हैं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद, दूसरे हैं पार्टी के महासचिव, थिंक टैंक और मायावती के बेहद करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा, तीसरे हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और चौथे बसपा के विधायक और क्षत्रिय नेता उमाशंकर सिंह, पांचवे पश्चिमी यूपी के प्रभारी मुनकाद अली और छठे मायावती के भाई आनंद कुमार। गौर करिए दोस्तों, ये सारे वो चेहरे हैं जिन पर मायावती आंख बंद करके भरोसा करती हैं। चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। पहले सतीश चंद्र मिश्रा, जो एक वकील भी हैं, मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे। इन्हें मायावती का राइट हैंड, मायावती की परछाई और मायावती का प्लान मेकर कहा जाता है। सतीश चंद्र जो मायावती के वो भरोसेमंद नेता है जिनकी गिनती पार्टी के दिग्गज नेताओं में है। तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी, लेकिन ये बसपा के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहे। 2004 में ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। 2007 में जब मायावती की प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, तो उसके पीछे भी सतीश चंद्र मिश्रा की स्ट्रैटेजी थी, जिसने बहन जी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद की थी। राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है। दूसरा नाम आकाश आनंद, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बहन जी के भतीजे हैं। ये पहली बार है कि किसी सार्वजनिक मंच पर भतीजे के साथ बुआ एक साथ नजर आई। इसके साथ ही युवाओं में आकाश आनंद की अच्छी खासी लोकप्रियता है। युवा नेता के तौर पर बहुजन समाज उन्हें देखता है। आकाश आनंद पर मायावती ने दोबारा से भरोसा करके उन्हें एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और इस रैली में कहा जा सकता है कि रीलॉन्च भी कर दिया है, क्योंकि मायावती ने अब आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। जिसके पीछे एक बड़ा कारण दोस्तों ये भी माना जा रहा है, वो ये कि युवाओं में जनाधार बढ़ाना और साथ ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को काट देना। सुनिए मायावती ने आकाश आनंद को लेकर क्या कहा है। राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। तीसरा नाम है दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को मायावती ने दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उन पर भरोसा किया है। अयोध्या से विश्वनाथ पाल आते हैं और ओबीसी वोटरों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे।
और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इनके पिता श्री आनंद कुमार भी इनकी शुरू से ही पूरी मदद करते रहे हैं। इसके साथ साथ श्री आनंद कुमार दिल्ली में रहकर मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने के बाद से ही ये मेरी गैर हाजिरी में व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी का पूरा लेखा जोखा आदि का कार्य भी काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। चौथा नाम दोस्तों उमाशंकर सिंह का है, जो बसपा के इकलौते विधायक है जो पूर्वांचल से आते हैं। जब मायावती बीमार थी तब उमाशंकर की काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि उस वक्त ये मायावती के घर पहुंचे थे, उनका हाल चाल जानने के लिए वहां पहुंचे थे। और यही नहीं, मायावती ने भी उमाशंकर सिंह को राखी बांधी थी, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। 2007 की ओर अगर रुख करें तो जब 38 राजपूतों को पार्टी ने टिकट दिया था, तब उमाशंकर सिंह ही वो बड़े नेता थे जिनके जरिए बसपा ने राजपूतों को साधा था, और तब बसपा के 18 विधायक जीतने में सफल हुए थे। अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। पांचवा नाम है मुनकाद अली, जिनकी गिनती पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं में की जाती है और पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं। बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाहर जाने के बाद मुनकाद ही हैं जो पार्टी में बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरे, और लगातार बसपा के लिए मुनकाद अली ने जी तोड़ मेहनत से काम किया। छठा और आखिरी नाम जो है वो है मायावती के भाई का, यानी कि आनंद कुमार का। मायावती अपने भाई पर बेहद भरोसा करती हैं। अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आनंद कुमार मायावती के साथ आए। दिल्ली से लेकर यूपी तक के कामों पर इनकी नजर रहती है और तमाम राज्यों में पार्टी के लोगों से इनका संपर्क रहता है, जिसकी जानकारी वो अपनी बहन यानी कि मायावती को देते हैं। अब गौर करिए दोस्तों, सभी 6 नेताओं को बैठाने के पीछे मायावती का माइंडसेट। उन्होंने मंच पर एक साथ दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी सभी को बैठा दिया और ये दिखाने की कोशिश करी कि वो इसी समीकरण के आधार पर, इसी स्ट्रैटेजी के आधार पर 2027 के चुनाव में उतरने जा रही हैं और केवल दलित वोट बैंक पर उनका फोकस इस बार नहीं रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किस स्ट्रैटेजी पर ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और उनकी रणनीति क्या हो सकती है। साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो इत्तेफाक देखिए कि 9 अक्टूबर को 9 सालों बाद बसपा का ये 2.0 रूप दिखा है। ये तो तय था कि ये रैली 2027 के लिए मायावती का शंखनाद होगी, लेकिन ये शंखनाद इतना बम्पर होगा, इस शंखनाद की आवाज इतनी गूंजेगी, ये उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही।